सब्जी मंडी और अनाज मंडी के बीच में विवाद गहराता जा रहा है, यहाँ से आने वालों को दिक्कत होती है, क्या आप कहेंगे आप? सबसे पहले तो हमने हमारी जो एसडीएम आई थी वैशाली सिंह, पहले जो अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनके सिवा हमारे यहाँ पर किसी ने काम नहीं करवाया, प्रशासन ने तो। सेकेंडली जो हमारे सब्जी मंडी वाले, हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, कुछ उनमें बड़े भाई भी हैं, उनको ये पता होना चाहिए था कि हमने उनकी हमेशा से मदद की है। उनको अपनी टीन शेड तक देने का काम किया था। जुलाई के महीने में जब इनका आम का माल आता है, हमारा खाली रहता है, हमने इनको टीन शेड भी दिया था अपना। इनको हम जगह दे रखी है हमने। अगर हम इनका बुरा चाहते हैं तो हम इनके लिए अभी तो सिस्टम बैठा रहे हैं, एक डिवाइडर बीच में खींचेगा, उससे इनको बिल्कुल दुकानें प्रभावित होंगी, हमें पता है। पर उसमें अभी ये अटकाव डाल रहे हैं। ना तो हमारी किसी से वहाँ पर लड़ाई है उनसे, ना हमारे उनके व्यापार छीनने का कोई काम। हमें अपना रास्ता चाहिए, हमारा रास्ता अपना साफ निकल जाए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सब्जी मंडी कुछ करे तो सब्जी मंडी के यहाँ से जो आती है जगह, रोड, उसको बंद करवाना चाह रहे हैं आप, डिवाइडर? नहीं, हम बंद थोड़ी कराने हैं। हमें तो डिवाइडर इसलिए कि एक आने का इन और आउट 2 गेट है। अच्छा, एक जाए एक आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उनकी साइड में हो, हमें एक एक जो अपनी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक जाते हैं, हमारे ट्रैक्टर आते हैं, वो एक एक रास्ते से जाना आना हो जाए, हमें अब भी कोई आपत्ति नहीं। सब्जी मंडी के जो मालगांव रोड है, वहाँ से लेकर सब्जी मंडी से होते हुए आपके अनाज मंडी तक डिवाइडर बीच में सड़क में चाहिए? हाँ जी, डिवाइडर वो पास हो चुका है। अच्छा, अब वो पास हो गया है। कुछ ही दिनों में हम उसे काम को स्टार्ट करने के हुए हैं, पर उसमें कुछ नेता लोग जाते हैं, उसमें हमारे बीजेपी के प्रशासन बीच में ही, इसमें स्थानीय नेता उसमें अटकाव दे रहे हैं सब्जी मंडियों के वालों के साथ देकर। नहीं, सब्जी मंडियों को क्या फायदा अगर डिवाइडर होने से? उनका जो गाड़ियाँ और जो रोड पर सब्जी और वो अनाज में वो क्या फल बेच रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन डिवाइडर हो जाएगा। इंक्रोचमेंट कर रखी है, वो खत्म हो जाएगी। हाँ जी, टोटल खत्म हो जाएगी। हमने बात की थी उनसे, ये सब्जी मंडी छोटी दूरी पड़ रही, तो हमने ये कहा था कि अनाज मंडी वालों ने भी कहा कि हम अनाज मंडी बड़ी करने के लिए जगह मांगेंगे सरकार से। तो सब्जी मंडी वालों का तबाक से कहना था कि अनाज मंडी वालों का तो पेट ही नहीं भरता, यहाँ भी जगह चाहिए और वहाँ भी चाहिए जगह। पेट उनका नहीं भरता। हमारे यहाँ पर किसी भी दुकान का एक भी किसी की किराए पे नहीं चल रही। उनकी 3-3 परचेजरों की उनकी दुकानें किराए पे चल रही है। वो खुद आगे की दुकान सब्जी वाले को दे रखी है, पीछे की सड़क की तरफ जो हमारी सब अनाज मंडी को रोड आता है, उन्होंने फल वाले बैठे हैं, और उससे आगे जो रोड पर बैठ नहीं सकते उस पर बैठे हुए हैं सब्जी वाले, फल फ्रूट वाले, अपनी दुकानों को छोड़कर। वो खुद अपने गिरेबा में झाँके कि कहाँ पर है। मैं उनकी एक एक चीज़ को जानता हूँ कि क्या चीज़ है उन पर। उनको सारी मंडी वाले उन्होंने किराए पे दे रखी है। जो आपके मैंने इंटरव्यू में देखा था कि आपने बताया था ना, वो किराए पर लेते हैं, और वो कहते नहीं किराए पे नहीं है। असलियत में कहा था कई दुकानदारों ने जो सब्जी बेच रहे थे कि हमसे किराया लेते हैं। एक एक मासाखोर से इन्होंने किराया लेते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सब्जी मंडी वाले सारे करप्टेड है टोटल। सब्जी मंडी वाले सारे करप्टेड है टोटल। यानी कि आपका कहना है कि सरकारी जगह पर कब्जा कर रहे हैं माशाखोर, लेकिन किराया आड़ती ले रहे हैं। किराया आड़ती ले रहे हैं। माशाखोर जो जगह मिली हुई है उसका भी वो ले लेते हैं किराया। जहाँ पर एक सब्जी वाला पल्ली लगा के बैठा हुआ है, उसका भी किराया आड़ती लेता है। तो प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे आप? प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट इन राइटिंग में, सेक्रेटरी साहब को, एसडीएम साहब को, डीसी साहब को, सबको हमने इन राइटिंग में दे रखी है कि हमें हमारा सब्जी मंडी से हमें इसे रास्ता साफ दिलवाया जाए। बाकी इन्होंने जाकर बार बार स्थानीय नेताओं पे जाते हैं और उसको जो प्रशासन आता है कार्रवाई करने के लिए, उसे रुकवा देते हैं। अभी भी मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि एसडीएम मैडम से, क्योंकि हमारी चेयरमैन ना होते हैं जब, तो एसडीएम मैडम ही के ही अंडर आती है मार्केट, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे और डीसी साहब से कि हमें ये रास्ता क्लियर दिया जाए। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना सब्जी मंडी हो या कोई एनी अदर रेहड़ी वाले हों, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें रास्ता दिलाया जाए। अच्छा, इस रास्ता क्लियर ना होने की वजह से जो मंडी में आने वाले किसान, उनको दिक्कत होती है? झगड़े के उतार होते हैं सब्जी मंडी वाले, रेहड़िया वाले अनाज में अपने किसानों को मारने के चढ़ते हैं, आड़तियों को मारने के लिए चढ़ जाते हैं। कितनी बार मेरी खुद की भी हो चुकी है 2-3 बार बात उनसे, पर वो मानते ही नहीं है। उनका तो एक ही सिस्टम है कि वो तो सिस्टम पर मतलब बेकाबू, जो प्रशासन पर बेकाबू होकर बैठे हैं। शायद प्रशासन का कुछ इसमें भी हो लाभ लवेश, मैं तो कह नहीं सकता, पर जो काम हट नहीं रहा तो उसमें तो हम संदेह है ही, संदेहात्मक क्वेश्चन लग जाता है इन पर, प्रशासन पर। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए
आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।